देखो बीजेपी के काम से तो यहाँ पे कोई भी खुश है नहीं। अगर बीजेपी की बात की जाए, जो सत्ता में यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी है, उससे तो कोई भी खुश है नहीं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसने पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं किया और सबसे ज़्यादा नाराजगी जो यहाँ के विधायक से है। क्योंकि यहाँ के जो विधायक ने जो काम किए हैं ना, वो सबके सामने है। उसने केवल अपना विकास किया और अपने बेटे का विकास किया है। काम नहीं किया उन्होंने, काम क्षेत्र में तो उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। ऐसा क्यों? आप जाके देख लीजिए पूरे क्षेत्र में। योगी जी तो कह रहे हैं संपूर्ण विकास हुआ यूपी में। योगी जी विकास करके गए थे यहाँ पे, 22 तारीख को आए थे, पीछे जो ना 22 सितंबर को जब आए थे, अनावरण जो कर गए तो विकास ही तो कर गए थे। मीर भोज वाले विवाद की बात कर हाँ बिल्कुल विवाद की बात कर रहे हैं। जो विवाद यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा विवाद है, वो गुजरों का जो अपमान योगी जी करके गए हैं, वो सबसे बड़ा विकास करके गए इस क्षेत्र का। माफी मांग तो रही है पूरी पार्टी। कौन किसने माफी मांगी है? योगी जी ने माफी मांगी है। नाम लिखा तो गया जिसने नहीं, नाम लिखने से माफी मांगना थोड़ी होता है। माफी तो मांगना होता है सार्वजनिक मंच पर के आकर के, जिसका अपमान करके गए उसी से माफी मांगो। जिसको आपने ताले नहीं दोगे आप लोग, जिसने हमारे पूर्वजों को ताले में बंद किया है, पहले तो वो ताला खुलवाया जाए। जो इस ताले को खुलवाने का काम करेगा, हम वोट उसको देंगे। तो वोट नहीं दोगे इस बार? नहीं, योगी के नाम पे और मोदी के नाम पे कोई वोट नहीं है। तेजपाल नागर का तो बिल्कुल ही नहीं है। जो रही बची का सर, वो तेजपाल नागर ने पूरी कर दी यहाँ पे। तो किसको? मनवीर भाटी को? हाँ, मनवीर भाटी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। वो तो पर बीएसपी के हैं। हाँ, बहुजन समाजवादी पार्टी का जिला है ये, गृह जनपद है। आप किसी भी गृह जनपद में चले जाइए, आप योगी के गृह जनपद में चले जाइए, वहाँ योगी जीतते हैं। आप अखिलेश के गृह जनपद में चला जाइए। गुर्जर तो बीजेपी के साथ है ना? कोई भी गुर्जर बीजेपी के साथ नहीं है, सब गुर्जर बीजेपी के खिलाफ है। प्रत्याशी भले ही गुर्जर है, लेकिन वो गुर्जर कम और ठाकुर ज्यादा है। गुर्जरों का क्या नुकसान करा वैसे बीजेपी ने? बीजेपी ने गुर्जरों का फायदा क्या आप वो बता दो। उनका अपमान करके भी अगर उनका पेट नहीं भरा, तो अब क्या चाहते हैं वो? आपकी आस्था को मजबूत कर रहे हैं वो, देखिए हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं। कोई यहाँ पे कोई धर्म संकट में नहीं है, या कोई हिंदू संकट में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू संकट में नहीं है। बीजेपी कह रही है अब खुले नमाज नहीं पढ़ी जाती है। नहीं, नमाज पढ़ने से अगर आप किसी धर्म के को लॉक कर दोगे, तो क्या वो धर्म खत्म हो जाएगा? किसी का धर्म खत्म करने से, किसी को लॉक करने से आपने हमारे पूर्वजों को ताले में बंद कर रखा। 370 हटा दी कश्मीर से, देखिए कितना फायदा कर रहा है। वो धारा 370 का इनका केवल ड्रामा है। कोई धारा 370 ना पहले वहाँ पे कोई बदलाव था, ना आज वहाँ पे कोई बदलाव है। 3 तलाक लाए हैं वो, देखिए 3 तलाक से किसको फायदा हुआ है? किसको फायदा हुआ 3 तलाक से? महिलाओं के लिए, देखिए मुस्लिम महिलाओं के। ये तो इनका केवल और केवल प्रोपेगेंडा है। ये 3 तलाक 370 जो इन्होंने करे हैं ना, उनका बहन जी ने भी समर्थन किया है। बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले आकर के, पहली एक ऐसी नेता है जिन्होंने आकर के 370 पे योगी जी की तारीफ की थी, कि 370 अपने मोदी जी की तारीफ की थी। बहन जी ने भी जो उन्होंने अच्छा काम किया है। काम अच्छे लगते हैं आपको? बहन जी ने आप इस जिले में सबसे अच्छा हॉस्पिटल अगर बनाया तो बहन जी ने बनाया, सबसे अच्छा स्कूल अगर बनाया तो बहन जी ने बनाया, सबसे अच्छी यातायात व्यवस्था कराई तो बहन जी ने कराई है, सड़कों की व्यवस्था कराई है तो बहन जी ने कराई है, किसानों को 10% से लेकर के 64% का लाभ दिया तो बहन जी ने दिया। अधिग्रहण नीति दी है कि यहाँ का पैसा इसी जिले में खर्च होगा, जिस जिले की कब कमाई होगी उसी जिले में खर्च होगी, तो ये बहन जी ने दिया। बीजेपी ने 3 कानून वापस कर लिए, किसानों के लिए इतना बड़ा फायदा कर दिया। जब उनके सर पे बनाई तो करनी पड़ती थी, राजनीति स्टंट था। राजनीति खत्म होने तो पेट्रोल डीजल के भाव भी आप देख लेना और 3 कानूनों को भी देख लेना। बीजेपी के लोग वोट मांगने आते हैं, आप उनको भगाने लगते हो, कहाँ तक सही है बताइए? बिल्कुल अच्छी बात। जब किसी को हमारे लिए कुछ करेगा नहीं तो क्या उसको हम अपने घर में बिठाएंगे? जब कुछ काम करेगा ही नहीं तो घर में थोड़ी बिठाया जाएगा। डंडे लेके पीछे पड़ जाते हो। बिल्कुल, अभी तो डंडे लगे नहीं, अभी तो डंडे लगेंगे। अभी तो डंडे केवल गौतम बुद्ध नगर में लग रहे, पूरे प्रदेश में डंडा लगने वाला योगी जी को। बीजेपी के कोई भी नेता आता, सब लोग पीछे पड़ जाते हैं। काम ही उन्होंने ऐसे किए। जब आप काम करोगे पिटने का, तो कोई आपको फूल वाला थोड़ी पहनाएगा। योगी जी कह रहे हैं गुंडे भगा दिए, कितनी सच्चाई है? यूपी से योगी जी ने यूपी में गुंडे पाल दिए भगाने की बजाय। कहाँ पाल दिए? उन्होंने तो गुंडों को पाला है, संरक्षण दिया है। कोई गुंडा नहीं मारा। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में गुंडों का राज खत्म हुआ था। केवल एक ऐसी सरकार थी बहन जी की जिसमें गुंडों का राज खत्म हुआ था। तो फिर लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया बहन जी को? देखिए, हर आदमी ये चाहता है परिवर्तन हो। उस समय हमें उम्मीद थी कि योगी जी कुछ करेंगे, लेकिन योगी जी ने इस जिले में कुछ भी नहीं किया। बीएसपी नंबर 1 है। सर्वे बहन जी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। अब मीडिया कुछ भी दिखाए, मीडिया क्या कर रहा है क्या नहीं, बहन जी मीडिया पे नहीं आ रही, वो अलग बात है। लेकिन मीडिया पे क्यों नहीं आते बीएसपी वाले, क्या वजह है? बीएसपी वाले सब मीडिया पे आ रहे हैं। कौन नहीं आ रहे बताइए मीडिया पे? आपके बड़े नेता बहन जी कर रही हैं प्रचार, अपने लगी हुई हैं वो भी। देखिए, लोनी जो है बहुमल क्षेत्र है, 1.5 लाख के करीब यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है। दरअसल मुस्लिम तो चुनाव से पहले कहीं भी कहे कि मैं सपा पे जा रहा हूँ, मैं गठबंधन पे जा रहा हूँ, मैं उस पे जा रहा हूँ। दरअसल लोनी का रुख ये रहता है, यहाँ का जो मुस्लिम है वो दरअसल चेहरे पे जाता है, वो अपना चेहरा ढूंढता है। तो यहाँ पर जो चेहरा है वो हमारे प्रत्याशी हैं हाजी आकिल जी, तो उस तरफ ही है उनका रुख। लेकिन हमने देखा है यहाँ जो लोनी का जो कॉलोनी है, बहुत सारी विकास कहीं हुआ ही नहीं है पिछले 5 साल में। देखिए, विकास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ 5 साल में। उससे पहले हमारे विधायक थे जाकिर अली जी, उन्होंने भी कराया थोड़ा बहुत। दरअसल वे ज़्यादा इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि हमारी उस समय सरकार नहीं थी, उस समय सपा की सरकार थी।
लेकिन भाजपा सरकार में तो इतनी दुर्गति हो चुकी है लोगों की बहुत ज़्यादा। देखिए काम बेशक नहीं कराइए आप, पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार, जाति देखकर, धर्म देखकर उनका काम करवाया जा रहा है लोनी में, ये दुर्दशा है। क्या यहाँ पे भेदभाव हो रहा है विकास में? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भेदभाव है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर या जाटव समाज में, दलित समाज में या मुस्लिमों की जो भी कॉलोनियाँ, अगर उनमें आप जाओगे तो बिल्कुल भी काम नहीं मिलेगा। और जो भाजपा के लोग हैं उनकी कॉलोनिया में जाओगे तो आप बेहतरीन बिल्कुल गली मिली हुई मिलेगी आपको। यहाँ के जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वो काफ़ी प्रसिद्ध है कि वो गाय को बहुत बचाते हैं, गौशाला में गाय भिजवा देते हैं, आवारा गाय नहीं मिल रही है, ऐसा कहते हैं वो। देखिए भतेरी आवारा गाय घूम रही है, आप किसी भी समय आओगे यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। अभी आप लोनी आए होगे, आप दूर से चल के आपने देखा भी होगा, यहाँ पर भी गाय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गौशाला में भी बिल्कुल केयर नहीं हो रही है गायों की, और गाय आए दिन यहाँ पर गोकसी के मामले आते हैं। लेकिन वो तो काफ़ी कार्रवाई कराते हैं गोकसों के खिलाफ में। कुछ नहीं होता है, वो आते हैं, गोकसी होती है जेल में। एक चीज़ बताइए, बिना प्रशासन या बिना नेता की मिली भीत से गोकसी हो जाएगी क्या? मैं कह रहा हूँ अगर प्रशासन और नेता लोग सही है तो किसी की एक सुई तक नहीं चोरी हो सकती, ये तो फिर भी गोकसी का मामला है। ये सब झूठा है, सब चीज़ झूठ है ये बिल्कुल। इन सभी नेताओं की और पुलिस प्रशासन की मिली भीत से ये काम होते हैं। जो लोनी है यहाँ बहुत अतिक्रमण है, रोड पर बहुत जाम लगता है। अतिक्रम काफ़ी है, जाम काफ़ी लगता है। रोड चौड़े होने थे, अभी वो चौड़े नहीं हो पाए, गड्ढे हैं दुनिया भर के। विधायक जी कहते हैं कि मैं इस पर कार्रवाई करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ, अब तक कुछ नहीं हुआ। लोनी तिराहे का जाम जो है कहते हैं कि वो ख़त्म हो चुका है, पर अब भी रहता है। जब बहन जी की सरकार थी, बहन जी ने एक फ्लाईओवर बना रही थी बहन जी, इन लोगों ने वो भी अधूरा छुड़वा दिया है। अगर वो आज फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाता तो ये जितना भी लोनी का जाम है सारा जाम खत्म हो जाता। अतिक्रम जो भी है फालतू का, सब चीज़ हट जाती। लेकिन जो बहन जी हैं वो कहते हैं कि हम सबका विकास करेंगे, सर्वजन हिताय की बात करती हैं, लेकिन जब लोगों से बात करते हैं तो वो तो आज भी बीजेपी की बात करते हैं। देखिए जो लोग बीजेपी की बात करते हैं वो सभी भटके हुए लोग हैं, उनको बोलते हैं अंधभक्त। वो होते हैं स्वार्थी लोग कि अपना काम तो बन जाए पर जो जनता है उसकी दुर्गति हो जाए। वो तो भाजपा के जो भी बात करते हैं ये वही लोग होते हैं जो स्वार्थी लोग होते हैं। कि ये बहन जी की 2 फरवरी को पहली रैली है जो कि आगरा में है, और कार्यकर्ताओं में इतना उत्सव है कि मैं कह रहा हूँ कैमरे छोटे पड़ जाएंगे, इतनी भीड़ होगी वहाँ पर। और बहन जी का सख्त आदेश है, सभी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मास्क लगाकर मिलेंगे वहाँ पर आपको। आपका भाजपा का भी देख रहे हैं, सपा का भी देखा, माननीय बहन जी का भी देखा 2007 से 2012 तक। तो उन लोगों का कहना है कि माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति है उस पर पहले भी काम किया था। सब समाज को जो है आपके आगे बढ़ने का काम दिया था, रोजगार वगैरह जो भी है, शिक्षा, हर चीज़ पे सर्व समाज के लिए काम किया था, ना कि किसी एक जाति पे।